देखिए 15,000 कंप्लेंट हुई हैं इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे मध्य प्रदेश में कि जबरदस्ती वोट डलवाए आपको बहुत बड़ा और तेजो तर्रार नेता समझने लगे थे और लगा था कि मध्य प्रदेश के सावरकर जी पैर पकड़ लेते अंग्रेजों के, मुझे माफ कर दो। ये कांग्रेसी ही थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे और 100 साल लड़े, जेल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जवानी आधी जेल में गुजारी। आजम खान जेल में सड़ गए बेचारे, उनको बर्बाद कर दिया, उनके पूरे परिवार को। ये जब न इन्होंने धरना किया ना कोई वक्ती बुखार चल रहा है, नफरत फैल रही है और नफरत के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमानों ने से मारा है और यहाँ पे जिहाद होगा, ये होगा। तो हिंदुत्व का नैरेटिव बहुत जम के कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो भाजपा आजम खान की तरह उनकी यूनिवर्सिटी तोड़वा देगी, सील करा देगी। और क्या गलतियां रही है जिसमें कांग्रेस जहां पर एक तरफा जीत का दावा कर रही थी, वहीं पर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है। आइए बातचीत करें। ये हमने तो जब ही कहा कि जब हमें 9 में से 5 ओपिनियन पोल्स ने, एग्जिट पोल्स ने हमें कहा कि हम जीत रहे, तो ये तो मीडिया कह रहा था, ओपिनियन पोल्स कह रहे थे, एबीसी चैनल कभी कांग्रेस जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। हमने मेहनत भी की, मेहनत में कार्यकर्ताओं को कमी नहीं, हमारे नेताओं ने मेहनत की। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ओपिनियन पोल फेल हो गए और देखिए हम बहुत बुरी तरह नहीं आ रहे, कोई डबैकल नहीं हुआ है कि हम मात्र 2 सीटों पर सिमट के रह गए। हमने कंटेस्ट किया है और आप जैसे जानते हैं राजस्थान एक पेंडुलम स्टेट है जो कभी भाजपा पे जाता है, कभी कांग्रेस पे जाता है। तो वो पेंडुलम इस बार रुकना था, गहलोत साहब की नीति है, क्योंकि राजस्थान में जिस हिसाब से लड़कियों के लिए योजना थी और वो थी अपना जो उनका इंश्योरेंस था मेडिकल का गरीब लोगों के लिए, जन कल्याण योजना है, वो सुपरहिट थी और कहीं ना कहीं लोगों से पसंद कर रहे थे। अब लोग पसंद कर रहे थे, ग्राउंड पे आवाम ये कह रही थी। आप भी जैसे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से हमने देखा कि लोग किस कदर कांग्रेस को बढ़ चढ़ के वोट देने को तैयार थी और सपोर्ट थी और हम जीत रहे थे। यही बात सब एग्जिट पोल भी कह रहे थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश को फंसा हुआ बताया था, छत्तीसगढ़ तो हम जीते हुए थे, ऐसा जीत रहे थे और हार गए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो अंडरकरंट या तो फिर मीडिया भी नहीं समझ पाया, तो ये तो कुछ ऐसा खेल हुआ जो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं समझ पाया। नहीं, वही तो समझने की जरूरत है, आखिर कहाँ कमी रही। आप जिस तरीके से बता रहे, योजनाएं काफी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, काफी लोग पसंद कर रहे थे, फिर उसके बाद जो है लोगों ने भाजपा को क्यों चुना? देखिए लोगों ने चुना या लोगों से चुनवाया गया, ये तो अलग अलग बातें। हार आप कांग्रेसियों में यही एक कमी है, हार को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि पूरा पूरा ठेकरा डाल देते, जबरदस्ती वोट किसी को कोई नहीं डलवा सकता। और रही बात, बहुत से लोग आवाज उठाते ईवीएम का खेल है, तो एक बार बताइए, ईवीएम का अगर खेल होता तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां का ईवीएम नहीं था। मैंने ईवीएम की आपसे बात ही नहीं। बहुत सारे कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं कि बिल्कुल री इलेक्शन करवाया जाए। भाई अगर आपको किसी की जीत हजम नहीं हो रही है, आप जीत गए ठीक है, भाजपा जीत गई, तो ईवीएम का खेल है, ये क्या है? अब ये पुराना हो चुका है। नहीं, ईवीएम की बात मैं आपसे कह ही नहीं रहा, मैं पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए जब पोस्टल बैलेट खुले दोनों स्टेट में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, 60% हमारे फेवर में थे पोस्टल बैलेट। ये तो आपने टीवी पे देखा ना, सबने देखा, और हम जीत रहे थे दोनों स्टेट में, हमारे पोस्टल बैलेट 60% अबव चल रहे थे हम। अचानक जब ईवीएम खुलता है तो ईवीएम में वो 60% तो पहले बराबर करती है भाजपा पे और हमें पीछे छोड़कर चली जाती है। तो अब ये मैं ईवीएम पे दोस्तों नहीं देता, कहीं ना कहीं देखिए 15,000 कंप्लेंट हुई हैं इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे मध्य प्रदेश में कि जबरदस्ती वोट डलवाए गए हैं। एक वीडियो भी चल रही है, आपके पास होगी शायद वो, कि एक आदमी और लोगों के वो बटन दबा रहा है मध्य प्रदेश में। तो देखिए दल बल का प्रयोग तो होता है और ये इन्होंने किया है और इलेक्शन जीत गया, जो जीता वही सिकंदर। ये तो मीडिया भी कहेगा, सभी कहेंगे। फिलहाल देखिए हमने कोशिश की, हमने, जनता का आशीर्वाद है, ऐसा नहीं है कि जनता का आशीर्वाद नहीं है। हम जहां भी चुनाव हारे हैं, आप वोटों का डिफरेंस देखिए, हम एज पे जाके हारे हैं। हमें ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हार की वजह क्या रही। देखिए कुछ वजूहात जो मुझे दिखती है सामने, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे पास एक गोल्डन कार्ड था जिसमें हम लड़कियों को और बहनों को, जैसे जो लाडली योजना चलनी थी, हम भी 2,500 रुपये देने की प्लानिंग थी कांग्रेस की, वो शायद वक्त से पहले, और ये आचार संहिता लगने के बाद घोषणा हमें करनी थी कांग्रेस को। कहीं ना कहीं चूक हो गई और वो बात हमने चुनाव से काफी पहले लीक हो गई, मंच से कुछ लोगों ने कह दिया कि हम देंगे
और शिवराज जी ने उसको भुना लिया और लाडली बहना योजना उन्होंने लागू कर दी, क्योंकि उस टाइम आचार संहिता नहीं लगी थी और उनके वहमो गुमान में बात नहीं थी कि कांग्रेस ऐसा कर सकती है। तो ये गलती है, इस पे विचार मंथन हम कर रहे हैं कि हमसे कहाँ चूक हुई, क्योंकि ये हमें आचार संहिता लगने के बाद घोषणा करनी थी ताकि सरकार इसे इंप्लीमेंट ना करा पाए। तो सरकार ने क्या किया, चूंकि बात पहले लीक हो गई तो सरकार ने सारे सेक्रेटरीज को बिठा के एक मीटिंग करी और सबके नंबर मंगाए और लाडली बहन योजना लागू कर दी, जिसपे फिर वो भी कुछ नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले हुआ। तो ये एक चूक है और ह्यूमन एरर है, ये तो इस पे विचार मंथन किया जाएगा, इस पे काम पार्टी तो कर ये कहाँ तक सही है कि लोग कह रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया भाजपा में गए तो नाराज होकर गए, क्योंकि जनता ज्योतिराज सिंधिया को सीएम फेस देखना चाहती थी, लेकिन कमलनाथ जो है सीएम बन गए, तो इस वजह से नाराज होकर भाजपा में चले गए। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को कांग्रेस से बहुत सम्मान दिया, बड़े नेता थे पार्टी के, राहुल गांधी जी के करीबी थे, मगर कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेल्फ गवर्नेंस समझने लगे थे। प्रॉब्लम क्या होती है इन नेताओं में, ये अपने आप को बहुत बड़ा, पार्टी से बड़ा समझने लगते हैं। तो जिस दिन ये अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे, यूपी के प्रभारी भी रहे, सारे पद बड़े बड़े मिले, तो इनको लगा कि मुझे कांग्रेस छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप पार्टी से बड़े नहीं हो सकते। देखिए कोई भी पार्टी हो, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से गलती हुई, क्योंकि यूथ है, एक नौजवान नेता है, अगर वो एक मुख्यमंत्री के तौर पे आते तो जनता भी पसंद करती है। मध्य प्रदेश की जनता भी चाहती थी कि ज्योतिराज सिंधिया सीएम बने मध्य प्रदेश का, तो अगर कांग्रेस बना देती तो वो भाजपा में जाते नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं गलती करी है? नहीं, कांग्रेस से गलती यूं नहीं की, गलती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दी, उन्होंने ज्यादा जल्दी कर दी। देखिए वो अपने आप को बहुत बड़ा और तेजो तर्रार नेता समझने लगे थे और उन्हें लगा था कि मध्य प्रदेश के मालिक वही हैं। अब भाजपा में जाकर उनको क्या मिला, आप ये बताइए? वो बने उड्डयन मंत्री, ना जहाज अपना ना एयरपोर्ट अपना। ऐसा मंत्री कहीं देखा है जिसके पास ना एयरपोर्ट है, ना हवाई जहाज है, ना एयरलाइन है, कुछ भी नहीं है, और वो मंत्री है? उनको भाजपा ने उनकी औकात दिखा दी, साइड लाइन कंप्लीटली कर दिया, और ना तो वो चीफ मिनिस्टर बनने मध्य प्रदेश के और ना शिवराज मामा बनने। मजे की बात है हार गई मध्य प्रदेश में, समझ रहे हैं? ज्योतिराज सिंधिया भाजपा में गए, मेहनत की होगी भाजपा के लिए, जनता वहां के आवाम वहां पर ज्योतिराज सिंधिया को के भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। वहां पर जो कांग्रेस हार गई है मध्य प्रदेश में, अब तो एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, हार तो सर माथे पे एक्सेप्ट है, जनादेश है, हम इसको मानते हैं, अच्छी बात है, अगली बार फिर मेहनत करें। देखिए सबसे पहले तो बता दूं, कांग्रेस एक विचारधारा है, और अभी ये तो 8, 9, 10, 12 साल हुए हैं मोदी सरकार को। हम तो अंग्रेजों से लड़े हैं, कहाँ थी भाजपा जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे? ये तो माफीनामे लिख रहे थे, सावरकर जी पैर पकड़ लेते अंग्रेजों के, मुझे माफ कर दो। ये कांग्रेसी ही थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे और 100 साल लड़े, जेल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जवानी आधी जेल में गुजारी है, अगर उनका पूरे कार्यकाल देख 11 साल जेल में रहे तकरीबन। कांग्रेस अभी भी लड़ेगी और हमें लड़ने की आदत है। देखिए योद्धा जब भी पैदा होते हैं, सूरमा और योद्धा जब शिकस्त मिलती है, हार के बाद ही जीत होती है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अशोक गहलोत, राजस्थान से पहले बात कर लेते हैं, अभी मध्य प्रदेश एक क्वेश्चन और रह गया कि जिस तरीके से कमलनाथ ने अखिलेश यादव एक भारत के एक बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़ा नेता है, पार्टी के अध्यक्ष भी है, उनके बारे में कह देना कौन अखिलेश इस तरीके का एक पार्टी के बड़े लीडर को शोभा देते हैं, इस बात को आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है मध्य प्रदेश में? देखिए अखिलेश यादव बड़े नेता पार्टी के हैं और रीजनल नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब से योगी सरकार और भाजपा सरकार सेंटर में है, एक दिन बता दीजिए अखिलेश यादव जी धरने बैठे हो अपने घर के बाहर, कालिदास मार्ग पे निकल के बैठ जाते भाजपा के खिलाफ। ये बताएं कि कमलनाथ ने जिस तरीके से कहा कौन अखिलेश, इस पर बात कीजिए। मैं वही बताना चाह रहा हूं। देखिए अखिलेश यादव जी ना कोई प्रदर्शन करते, उनके अपने नेता आजम खान जेल में सड़ गए बेचारे, उनको बर्बाद कर दिया उनके पूरे परिवार को, ये जब न इन्होंने धरना किया ना कोई प्रदर्शन किया, जबकि आज भी सभा का बहुत बड़ा काडर वोट है। तो देखिए मेरा कहने मकसद ये है कि सड़कों पे राहुल गांधी निकले, उज्जैन हाथरस की घटना हो तो राहुल गांधी लाठियां खाए सड़कों पर उतरे, अखिलेश यादव कुछ न करे, मगर दावेदारी उनकी पूरी है, हर स्टेट में आकर टिकट मांगेंगे कांग्रेस से। तो फिर अलायंस का मतलब क्या है? इंडिया अलायंस का मतलब क्या रह गया? देखिए जिसकी जितनी संख्या ज्यादा भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, तो उतनी तो टिकट। अखिलेश यादव जी एक दिन, कांग्रेस की भी संख्या कम हो गई, हमारी राज्य हार चुकी है। देखिए राज्य हारने से विचारधारा की हार नहीं होती, आप ही बात मानिए।
वक्ती बुखार चल रहा है, नफरत फैल रही है और नफरत के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। राजस्थान की बात कर ले कि अशोक गहलोत और राजस्थान के एक जादूगर नेता माने जाते हैं और जादूगर को भाजपा ने हरा दिया, तो क्या लगता है आपको राजस्थान में कहाँ कमी रही? क्योंकि एक तरफ जहां पर बताया जाता है कि वहां की भी जनता, जहां मध्य प्रदेश की मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी, वहां पर सचिन पायलट को भी जनता पसंद करती थी कि सचिन पायलट जो है मुख्यमंत्री का फेस हो। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री का फेस होते तो राजस्थान में कांग्रेस की हार नहीं होती। तो क्या लगता है आपको? देखिए, सचिन पायलट हमारे अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, मगर ये तो आलाकमान डिसाइड करेगी ना, कि पार्टी डिसाइड करेगी नेता किसको सीएम बनाना है। अभी परिपक्व हो जाए उसका सीएम भी बन जाएंगे, अब अगली बार शायद वही सीएम बनेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो नेगेटिव नैरेटिव चलाया जाता है भाजपा और संघ द्वारा कि वहां पे लड़ाई पायलट की और इनकी है, ये पब्लिक इस पे बिलीव कर लेती है और कहीं ना कहीं पब्लिक इनके जो मति भ्रम का शिकार हो जाती है। आवाज उठनी, दानिश भाई, आवाज उठनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि सचिन पायलट अगर सीएम फेस होते तो परिणाम कुछ और ही होता। लोग, जनता ने नकार दिया अशोक गहलोत को, मानिए इस बात को। अच्छा, चलिए, जनता ने नकार दिया। भाजपा में इंटरनल गुटबाजी चल रही है, गुजरात लॉबी वर्सेस योगी जी, योगी महाराज यूपी। यूपी की सड़कों पे लिख दिया गया कि अब की बार दिल्ली में योगी, तो जो कि गुजरात लॉबी को पसंद नहीं है। आपस में उनकी गुटबाजी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, ओपन है, दिल्ली दरबार कहा जाता है और उसको यूपी योगी सरकार। तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, मैं इस बात में अपनी गलती मानता हूं, हम कांग्रेसी नैरेटिव सेट, मुझ जैसे कार्यकर्ता, देखिए मेरे नेता राहुल गांधी ने नैरेटिव सेट कर दिया कि नफरत के खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस ही आवाज उठा रहे, कांग्रेस ही खुद कह रहे कि पार्टी अगर कांग्रेस हारी है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी लीडर है। कांग्रेसियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। मीडिया बाइट में लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। मुझे नहीं पता ये कौन से नेता, कौन से लोग हैं जो ये बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ना, कांग्रेस कार्यालय में लोगों ने यहाँ तक सिख के बात कही, कांग्रेस को हराने वाले कांग्रेसी ही है। देखिए, हार की समीक्षा करना और हार का ठीकरा फोड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं जो राजनीति करता हूं या जो जानता हूं, उसमें सबसे पहले असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट के हमने एक पार्टी को क्या दिया। बताइए, राजस्थान में कहाँ कमी रही जो हार गए कांग्रेस? मैंने आपको बताया, राजस्थान एक पेंडुलम स्टेट है जो एक बार उधर जाता था, एक बार इधर आता। इस बार मगर जन कल्याण योजनाओं के तहत हमें उम्मीद थी कि इस बार हम रिटेन करेंगे और हम नहीं रिटेन कर पाए। कहीं ना कहीं जो राजपूत वोट था, जो पिछली बार अनंत पाल के मर्डर के बाद भाजपा से अलग हुआ था, वो राजपूत वोट वापिस आया, क्योंकि वो जो टेलर मारा गया था उसको इन्होंने काफी कैपिटलाइज किया। कन्हैया कुमार के मैटर को इन्होंने कैपिटलाइज किया, तन से जुदा के नारे चलाए। देखिए, भाजपा से लड़ना बहुत अलग खीर, टेढ़ी खीर है, बहुत अलग है। तो सबसे पहले भी समझने की कोशिश कीजिए कि भाजपा ने एक बहुत छोटे से मुद्दे को, कन्हैया कुमार जिसको मुआवजा भी दिया गया, जिसके घर वालों को नौकरी भी दी गई और जिन लड़कों ने उसे मारा था उनको जेल भी हुई, सजा भी हुई, मगर भाजपा ने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा गांव गांव में ये बात फैलाई कि कन्हैया कुमार के घर वालों को कुछ नहीं मिला, ना नौकरी मिली, ना मुआवजा मिला। लोगों ने उस पर विश्वास किया। तो भाजपा जो है बहुत छोटे इवेंट को एक बहुत बड़ा हाईलाइट करने में कामयाब क्यों रहती है कि गोदी मीडिया उनके साथ है, नैरेटिव वही चलता है। आप जैसे यूट्यूब चैनल अब बहुत आगे आ चुके हैं, अब तो अब सबकी बात जाती है, मगर अभी भी बहुत बड़ा तबका जो टीवी देखता है वो भाजपा के नैरेटिव का शिकार हो जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या जादू चला, भाजपा वहां पर सरकार बनाने में कामयाब होगी? अब छत्तीसगढ़ के बारे में बता। चलिए, देखिए छत्तीसगढ़ में हुआ क्या कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में एक अलग पॉलिसी हिंदुत्व की चलाई। साहू जो मारा गया, वो 4% मुसलमान उस एरिया में रहते हैं जहां की बात है, तो इन्होंने 4% मुसलमानों से पूरे समाज को डरा के, जबकि साहू के परिवार को कांग्रेस सरकार ने नौकरी भी दी, मुआवजा भी दिया, मगर भाजपा ने उसी के बाप को टिकट दे दिया और नैरेटिव ये चलाया कि मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमानों ने उसे मारा है और यहाँ पे जिहाद होगा, ये होगा। तो हिंदुत्व का नैरेटिव बहुत जम के चला। कहीं ना कहीं छोटे इवेंट को, छोटी सी घटना को बड़ा इवेंट बना के और गोदी मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करके ये उसको आउटशाइन कर देते आपकी सारी मेहनत को। देखिए, जब तक स्वतंत्र प्रेस नहीं होगा, आम जनता तक हमारी बात नहीं जाएगी, तो गोदी मीडिया
छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के इनको केटर करेगा और लोग उसका प्रतिभ्रम का शिकार होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस के विधायक जितने भी जीते उसमें एक भी मुस्लिम फेस नहीं है, ऐसा क्यों? क्यों? अजहरुद्दीन साहब नहीं है क्या? मोहम्मद अजहरुद्दीन नहीं है? राहुल गांधी के साथ ऑटो में बैठ के नहीं घूमा अजहरुद्दीन साहब? आप ये क्यों कह रहे हैं मुस्लिम फेस नहीं है? अजहरुद्दीन है हमारे और बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में वहां पे, और तेलंगाना में बाकी मुसलमान भी। ऐसा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा जीत की बात हो रही है, भाजपा का जो एक भी मुस्लिम फेस ऐसा नहीं है जो विधायक बन करके आए, जीत हासिल हुई है, जीत की बात हो रही है। हाँ, जीत की बात ही कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये भाजपा का जो नैरेटिव सेट किया जाता है ना, जो नागपुर से चलता है कि मुसलमानों को ये नहीं। देखिए, तेलंगाना में हम जीत के आए हैं और अभी बहुत मौके हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री भी लोग बनेंगे। मुस्लिम भाई जो काबिल हैं, जिनके अंदर लियाकत है, सदाकत है, वो आगे आएंगे, उनको मौका दिया जाएगा। देखिए, तेलंगाना में यंग ब्रिगेड थी और तेलंगाना का पहला चुनाव था जो राहुल गांधी डायरेक्ट लड़ा रहे थे। उन्होंने एक यंग लड़के को उसकी जिम्मेदारी दी और एक यंग लोगों की टीम ने मिलकर एक बार टीम खड़ी की और वो चुनाव 10 साल पुरानी सरकार को हरा के जीते और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की काबिलियत तो साबित होती तेलंगाना से कि वहां पे बड़ी अच्छी मेहनत हुई और युवाओं ने कमान संभाली। कांग्रेस की सरकार बन गई, अवैसी साहब लगातार कांग्रेस के लिए कहते रहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि अवैसी साहब के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, ओवैसी साहब तो बेचारे पहले हमारे साथी थे भाई, 2013 तक तो यूपी गठबंधन का हिस्सा थे। मैं आपको उनकी पृष्ठभूमि बता दूं ना, उनके वालिद साहब भी कांग्रेस के सपोर्टर थे और गठबंधन में रहते थे और अच्छी मलाई खाई उन्होंने कांग्रेसी सरकारों में। 50-50 पैसे गज में जो जमीनें लेके उन्होंने हॉस्टल और वो अस्पताल और वो बनाए, मेडिकल कॉलेज वगैरह। वो ये मत भूलिए, यूपीए की देन है, यूपीए ने ही दिए थे। अब उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो भाजपा आजम खां की तरह उनकी यूनिवर्सिटी तोड़वा देगी, सील करा देगी सारी। तो बेचारे कहीं ना कहीं मजबूर हैं और होना भी चाहिए। देखिए, मुश्किलें बढ़ने वाली है उसी साहब की। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के होंगे, कांग्रेस का राज्य है। नहीं, उनकी मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी? देखिए, हमारी तो कोई जाति, कांग्रेस की जाति दुश्मनी तो है नहीं, और वो अपना काम करते रहेंगे, पानी पी के कोसते रहेंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। हमने साबित कर दिया। देखिए, अगर वो मुसलमानों के नेता होते, वो 7 सीटों पर चुनाव सारा लड़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव क्यों नहीं लड़ते? और लड़ते हैं तो क्या जीतते हैं, क्या लेके आते हैं? देखिए, वो नहीं, आप ये बताएं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अगर चुनाव लड़े अवैसी साहब, MIM, तो लोग उनपे टैग लगा देते हैं कि वोट कटुआ का टैग लगा देते हैं, वोट काटने के लिए खड़े। उसमें भी परेशानी है, खड़ा हो तो परेशानी, ना खड़ा हो तो परेशानी, ऐसा क्यों? देखिए, इलेक्शन वो वही क्यों लड़ने जाते हैं जहां पे कांग्रेस जीत रही होती है? ऐसा क्यों है? ये कांग्रेस का, देखिए, वोट कटवा प्रतिबंध है, कहीं भी लड़े, आजाद है, हर कोई आजाद है, आजाद मुल्क है, आजाद व्यक्ति है, कोई भी कहीं से लड़े भाई, कोई पाबंदी लगाए आप यहाँ से ना लड़ो, आप यहाँ से लड़ो। जितनी जितनी जो है क्या ना संख्या, उतनी आपने कहा ना, उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस के गढ़ में जाके लड़े, कोई मसला नहीं है। मगर बेफजूल की बात जो वो करते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से मुसलमानों के हक की बात करना बेफजूल की बात है? नहीं, मुसलमान की हक की बात की हम नहीं करते। आप बताइए, मुसलमान के बात करते हैं, मुसलमानों के हक की बात, मुसलमानों पे जहाँ भी कुछ भी जुल्म होता है या कुछ भी अन्याय होती है, तो क्या वो अगर आवाज उठाते हैं, एक देश के सब में बड़े जो है पंचायत, पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, गरजते हैं, दहाड़ते हैं, तो क्या ये गलत बात है? देखिए, वो अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के जिन इश्यूज को उठाते हैं, उनका आज तक हल क्या निकला, मुझे ये बताइए। आप एक इशू उठाइए, आप उससे बोलिए, मगर फिर आप उसको फॉलोअप तो कीजिए। फॉलोअप करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाइए जो आप करने के लिए खड़े हुए थे। अब आप एक फॉलोअप तो आप करते नहीं, आप इशू उठाते, उस पर गरजते, और ऐसे दीगर मुस्लिम लीडर अलग अलग पार्टी के हैं। आप मुझे बताइए, अगर वो मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी हैं तो CA NRC पे कितना लड़े? वो हैदराबाद में उन्होंने कहां धरने दिए? कहीं ना कहीं हमारी माए बहनों को बैठना पड़ा ना। स्टेटमेंट आया, उनका स्टेटमेंट आया, भाई एक सांसद है, वो सड़क पे बैठेंगे? स्टेटमेंट आया, जो करना था वो उन्होंने किया है। अच्छा, आप देखिए जाके सोशल मीडिया में देखिए, उनका स्टेटमेंट, उनकी वीडियो पड़ी है।
मेरी नेता प्रियंका गांधी इंडिया गेट पे जाके धरने बैठी, क्योंकि यहाँ पे आश्रम से उनको पुलिस ने वापस कर दिया था, शाहीन बाग नहीं आने दिया था। वो जाके इंडिया गेट पे धरने पे सड़क पे बैठ गई कि मैं शाहीन बाग की माओ बहनों के साथ हूँ, CNRC के खिलाफ हूँ। तो ये नहीं बैठ सकते थे? हमारे तो कांग्रेस सारे लीडर शाहीन बाग NRC में आए, कौन नहीं आया बताइए? दिग्विजय सिंह साहब, शशि थरूर, अलका लामा, अनिल मतलब नेम द लीडर, ही वाज देयर। उनको आने नहीं दिया गया, प्रियंका जी को, राहुल जी को नहीं आने दिए गए यहाँ पे, तो उन्होंने वहां जाके धरना दिया। आखिर में सवाल लेते हैं कि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब है, 2 से 3 महीने रह गए मुश्किल से, क्या लगता है 2024 में भी मुंह की खानी पड़ेगी कांग्रेस को? देखिए 2024 संसद का चुनाव है, बड़े मुद्दों का चुनाव है और अलग चुनाव होगा। कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी मैं मानता हूं कि कांग्रेस को और हमारे घटक दलों को, जो हमारे साथी हैं, हमें आज ही से और अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इनका जो एक नैरेटिव है नफरत का, देखिए मैं शुरू से एक बात कहता हूं, राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं वही मैं कहता हूं, भाजपा को हराना, आप मोदी और भाजपा को हराने की मत सोचिए, आप नफरत को हराने की सोचिए। देखिए नफरत हार जाएगी, भाजपा अपने आप खत्म हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता पे हमने इससे बड़ी हार देखी। हमारी तो नेता इंदिरा गांधी जेल भी गई थी, कांग्रेसी घर घर से उठाए गए थे। 2024 में क्या लगता है कांग्रेस जनता का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? कांग्रेस को जनता का एतमाद हासिल है, बस अब हमें जनता के बीच जाना। हमारे नेता राहुल गांधी जनता के बीच है, मगर यहां मेरी गुजारिश अपने बड़े नेताओं से भी होगी, जो रीजनल बड़े नेता हमारे स्ट्रांग होल्ड बने बैठे हैं, वो भी कम से कम सड़कों पे आके गरीब आवाम के बीच आए और अपना पक्ष रखें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दानिश अलीम जो ब्लॉक अध्यक्ष जाकिर नगर के कांग्रेस के, इनसे बातचीत हो रही थी जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है और 2024 के इलेक्शन में भी बात हुई है। क्या लगता है कि कांग्रेस की 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, 2024 के इलेक्शन में क्या लगता है जनता को एतमाद हासिल कर पाएगी कांग्रेस? क्या लगता है 2024 में कांग्रेस सरकार बना पाएगी? क्योंकि ऐसे में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 3 राज्य, वो भी बड़े राज्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस हारी है। तो दर्शकों कमेंट करके अपनी राय बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।